तो देवकी, फिल्म रिलीज का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है पप्पा जी। सबीना जी की पिछली फिल्म सुपरहिट थी, इसलिए इस फिल्म के लिए लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी। सबीना जी के यहाँ होने से हमें बहुत फायदा हुआ है पप्पा जी। फिल्म स्टार्स की जाती जिंदगी के बारे में जानने के लिए लोग हमेशा बेताब होते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि फिल्म स्टार्स इस तरह दिन रात लोगों की नजरों में रहकर जी कैसे लेते हैं। क्यों सबीना, तकलीफ तो होती होगी। छोटे से छोटा राज भी दिल का बोझ बन जाए, ऐसी जिंदगी जीना कठिन तो होगा ही। मैनेज कैसे कर लेती हो तुम? मेरी जिंदगी में ऐसा कोई राज नहीं है जिसे छुपाने की कोशिश करनी पड़े मुझे। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जिसकी जिंदगी में कोई राज ही ना हो। क्यों देवकी, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई छोटा सा राज तो होगा ही जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। जैसे कल मनहर प्रसाद देगा, वो तुम छुपा रही हो। खैर, जिंदगी में कोई किसी बात को छुपाए उससे मुझे बहुत तकलीफ नहीं होती। मैं भी कई बातें छुपाता हूं, वरना इतना बड़ा एम्पायर बना नहीं पाता। बस बात यह है कि राज अगर गलत वक्त पर या गलत जगह खुल जाए तो नुकसान हो सकता है। ईश्वर, तुम नाश्ता शुरू करो ना। तुम्हारे बापूजी नहाने गए, उनको टाइम लगेगा आने में। चारू और राजवी को आ जाने दो। देवकी, मैं सोच रहा था कि तुम्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए। सबीना के बारे में बातें छपेगी तो फिल्म मार्केट में तेजी आ जाएगी। ग्रेट आइडिया पापा जी। मैं कल ही होटल बुक करवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करती हूँ। अपने घर में ही रख लेना हमेशा की तरह। यहां लोग सबीना के हस्बैंड को भी मिलेंगे। मैं तो आज शाम को ही जाने की सोच रहा था। बहुत 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 जरूरी काम। तुम कैसे जा सकते हो? जाओगे तब अपनी पत्नी को साथ लेकर जाओगे ना। और फिल्म का प्रमोशन किए बगैर सबीना तो नहीं जा सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल हम यहाँ से चले जाएंगे। विकी, तुम कल रात की टिकट्स बुक करवा लो। ठीक है, पत्रकार परिषद के बाद तुम जरूर चली जाना। एक बार प्रेस को जी भरकर तुम्हें सवाल पूछ लेने दो और तुम उन्हें दिल खोलकर सही सही जवाब दे दो। उसके बाद हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकले? कौन सी प्रॉब्लम? अरे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देवकी ने रखी है तो अच्छा है ना। फिल्म की प्रमोशन के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। विकी, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरी शादी को लेकर रोज कोई ना कोई अफवाह पेपर में छपती है। न्यूज वाले तो पूछेंगे और कोई ना कोई बताएगा ही। I mean, इस घर में इतने सारे लोग हैं, नौकर चाकर, सिक्योरिटी। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कि मैं इस घर में अपने पति के साथ रहती हूँ, तो तुमने सोचा क्या हो सकता है? अब इस झूठ को बचाने के लिए मुझे एक और झूठ बोलना पड़ेगा। मैं जाकर देवकी से बात करती हूँ।
बिजी हो? आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नेवर फॉर यू। प्लीज कम इन। दोस्तों के लिए टाइम ना मिले, इतना बिजी भगवान किसी को ना बनाए। देवकी, मैं जानती हूँ कि तुमने प्रमोशनल टूर प्लान किया है, पर आई एम सॉरी, मैं इतने दिनों तक यहाँ नहीं रुक सकती। इट्स ओके। टूर का आइडिया तो मैंने पहले से ही कैंसिल कर दिया था। आप अभी तक इतनी ठीक नहीं हुई कि मैं आपको जगह जगह घुमा सकूं। तुम हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचती हो, है ना? आप प्लीज इसके लिए मुझे आप मेडल मत दीजिएगा। तुम्हें नहीं दूंगी, पर हाँ, अगर तुम्हारी माँ होती तो उन्हें जरूर देती। आई एम श्योर देवकी, तुम्हारी माँ जरूर कोई संत फकीर जैसी रो रही होगी। तुम्हारी ये अच्छाई तुम्हें उन्हीं से विरासत में मिली है। मम्मा को देखा हो वो तो याद नहीं, लेकिन आज भी जब उनकी फोटो के सामने बैठती हूँ तो लगता है जैसे वो मुझसे कह रही है कि प्यार देने में कभी कंजूसी मत करना। तो इस फलसफे का दूसरा हिस्सा मैं तुम्हें बताती हूँ। प्यार मांगने में भी कभी शर्म मत करना, और देर भी मत करना। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात बताने आई थी। देवकी, मैं चाहती थी कि पत्रकारों के सामने तुम विकी को मेरे पति के तौर पर इंट्रोड्यूस मत करो। क्यों? क्योंकि इससे फिल्म की कलेक्शन पर असर पड़ सकता है। आई मीन, तजुर्बा है मेरा। लोग शादीशुदा लड़कियों को हीरोइन के रूप में देखना पसंद नहीं करते। लेकिन सबीना जी, अब तो कितनी सारी शादीशुदा एक्ट्रेसेस फिल्मों में काम करती हैं। हाँ, मानती हूँ कि वक्त बदल रहा है, पर इतनी तेजी से नहीं। देखो, ये तुम्हारी पहली फिल्म है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कोई रिस्क नहीं लो। मगर इस बात से विकी जी को बुरा नहीं लगेगा? नहीं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। एक्चुअली you'll be surprised कि ये उन्हीं का आइडिया है। मैंने कहा था ना कि मेरे पति अपने आप को ये ग्लैमर से, इन सुर्खियों से दूर रखते हैं, so he wouldn't feel bad। ओके, लेकिन अगर विकी जी आपकी इस कामयाबी में शामिल नहीं होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये प्रोफेशनल कामयाबी है। देवकी, पति पत्नी की कामयाबी तो प्यार देने में और पाने में है, and I'm sure इसमें हम कामयाब हैं और हमेशा रहेंगे, है ना? चलती हूँ। ये विकी ओबरॉय कौन है? उसकी सारी असलियत मुझे जाननी होगी, और आज ही, समझ रहे हो? शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रहेगी। वहां तुम मेरे पति नहीं, मेहमान बन कर आओगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोगों में से एक होगे तुम। भगवान करे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से पूरी हो जाए। मन में रह रह के डर लगता है। इस घर में जब भी कोई बड़ा प्रसंग आया है, कोई ना कोई भूचाल लेकर आया है। और इस बार भूचाल की वजह सबीना का नकली पति हो, विकी ओबरॉय। ओह, तो ये है नकली पति की असली पहचान। इतने सारे प्रेस वालों को बुलाया है तो उन्हें कोई अच्छी सनसनी तो देने का भी फर्ज है आयम ईरानी का।
इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल हम यहाँ से चले जाएंगे। हेलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हारे जाने से पहले और अकेले। जाने से पहले मैं भी तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जितनी बार ये बातें बताने की कोशिश की, उतनी बार या तो डर ने रोका मुझे या फिर संजोग ने। कॉन्फ्रेंस के बाद मिलूंगी, आखिरी बार। थैंक यू कमिश्नर, आप खुद पर्सनली आ गए। मिस्टर विरानी, आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ कोई भी अनऑथराइज पर्सन अब अंदर नहीं आ पाएगा। गुड। और बिना चेकिंग के यहाँ किसी को एंट्री नहीं। पिछली बार जो घटना घटी, इस बार नहीं घटना। ऑफिसर, सभी आने वालों की आइडेंटिटी आप चेक करें। यस सर। एक्सक्यूज मी। मैं यस। इंस्पेक्टर, ही इज विकी ओबेरॉय। हमारे देवकी, इंस्पेक्टर को अपना काम करने दो। आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट? है ना, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। मगर इसमें तो रणधीर ओबेरॉय लिखा है। ये मेरा असली नाम है। एक्चुअली रणधीर थोड़ा पुराना नाम है ना, इसलिए दोस्तों ने विकी कर दिया। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेहमान, वो तो देवकी ने इतने प्यार से रोक लिया, इसलिए रुक गया। ओके। देवकी जी, आपकी फिल्म की रिलीज के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो बाय मिस्टर विरानी, सी यू। देवकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में ज्यादा देर नहीं है, सारी तैयारी देख लो। और सुनो, मेहमानों को वेलकम तुम खुद करोगे, ओके? यस पापा जी।
यू वेरी मच। क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने दर्शकों का और अपने चाहने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये आपका प्यार ही है कि मेरे फिल्म के पहले शो की टिकट्स 2 थिएटर्स में ऑलरेडी एडवांस बुक्ड है। थैंक यू वंस अगेन। पर एक और इंसान है जिसे थैंक यू कहना बहुत छोटा होगा। देवकी वीरानी। अगर ये नहीं होती तो मेरी फिल्म शायद कभी रिलीज नहीं होती। दिस वंस फॉर देवकी वीरानी। थैंक यू सो मच। और अब आपको सबीना जी से जो कुछ भी सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। सबीना जी, आपकी फिल्म का टॉपिक क्या है? किस सब्जेक्ट पे फिल्म है? मैं इस फिल्म में एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हूँ जो एक लड़के से बेहद प्यार करती है, पर वो प्यार एक तरफा है। इस प्यार में वो इतनी पागल हुए जा रही है कि अपने आसपास की जिंदगी को तबाह कर कर वो बस आगे बढ़ते जा रही है। हमारे इस फिल्म में नई पीढ़ी के लिए एक नसीहत भी है, सो प्लीज वॉच द फिल्म। प्यार और मोहब्बत के बारे में आपके क्या विचार हैं? प्यार मेरे लिए जीने का सहारा है, सांस लेने का मकसद है। जज्बातों के तूफान को मैं प्यार नहीं कहती, पर जब ये तूफान थम जाता है, दिल के अंधेरे से निकलने वाली रोशनी को मैं प्यार कहती हूँ। मेरा ये मानना है कि जहां पाने की जिद होती है वहां प्यार नहीं होता। अपने आप को लुटा देने की चाह को मैं प्यार कहती हूँ। प्यार मेरे लिए एक छोटे पौधे की तरह है जो हर रोज हमारे दिल में एक कुंपल की तरह उगता है। लोग कहते हैं कि प्यार सीखना नहीं पड़ता, पर मैं मानती हूँ प्यार सीखना पड़ता है और सीखा जा सकता है। सबीना जी, क्या आपको ऐसा प्यार मिला है? हमने सुना है ऐसे प्यार के लिए आप देश छोड़ के कहीं और चले गई हैं। ये मेरे फिल्म रिलीज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सो आई रिक्वेस्ट नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। फिर भी जब लोगों ने इतनी छोटी सी बात पूछी है तो बता दो बेटा। तुम्हें इतनी खुशी मिली है कि उसमें दुनिया को भी शरीक होने दो। विकी, यहाँ आओ। अपनी पत्नी के पास खड़े होकर बताओ सबको कि तुम सबीना से कितना प्यार करते हो।